Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. This is the second part of the topic financial statements. In the first part, we prepared income statement for a sole trader business with adjustments. And today we're going to draw statement of financial position. I'm in balance sheet for the same question. For this purpose, I have chosen a question from your O-levels past paper. This is from May-June 2019, variant 21. Let's start. अलॉन्ग विद द रीडिंग मैं आप साथ साथ अंडरलाइन करता जाऊंगा कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू पॉइंट आउट कि वेयर एम आई. लेट्स स्टार्ट. Leo is in business as a sole trader. The following balances were extracted from his books on 31st of March 2019. Students please note करें सबसे ज़्यादा important चीज़ इस टॉपिक में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही बात होती है कि फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है. इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31st ऑफ मार्च 2019. मैं ज़रा ऊपर डेट लिख देता हूँ 31st ऑफ मार्च 2019. प्लीज़ रिमेंबर कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है हमारा 31st मार्च 2019 को. उसके बाद ये लिस्ट ऑफ बैलेंस गिवन है. मैंने साथ साथ नंबर्स किए हुए हैं ताकि आप लोग आसानी से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं आइटम के सामने अमाउंट कौन सी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना अमाउंट पढ़ने में. फर्स्ट नंबर पे कैपिटल ड्राइंग्स हैं. सेकंड नंबर देन वी हैव नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स को मैंने येलो से हाईलाइट किया. उसके नीचे 3 नॉन करंट एसेट्स हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स. लैंड एंड बिल्डिंग जो कि थर्ड नंबर पे है वो उसकी कॉस्ट है. कॉस्ट का मतलब है बिजनेस हैड परचेज दिस लैंड एंड बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 150,000. ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जितने पे बिजनेस ने एसेट खरीदा था. मे बी 10 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, वी डोंट नो. सिमिलरली कंप्यूटर इक्विपमेंट की जो कॉस्ट गिवन है ओरिजिनल कॉस्ट 46,000 है. Then fixed and fittings की cost है 12,000. Then there is provision for depreciation. उसे मैंने येलो से हाईलाइट किया. हेडिंग है. उसके नीचे देखिए 6th नंबर पे लैंड एंड बिल्डिंग और सामने उसकी डेप्रिसिएशन लिखी हुई है 9,000. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट थिंग ये है, प्लीज नोट इट डाउन. ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6th नंबर पे गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग की, ये 9,000 है. ये 9,000 एक्चुअली लैंड एंड बिल्डिंग की, दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों की. इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन हरगिज शामिल नहीं है. इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको कहा है 31st ऑफ मार्च 2019 को एंड हो रहा है. तो आपका प्रीवियस यानी कि पिछला लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ होगा 31st ऑफ मार्च 2018 को. तो 31st ऑफ मार्च 2018 तक द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वाज 9,000, यानी कि ये पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है. सिमिलरली आप 7th नंबर पे देखें कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट. मैं उसे हाईलाइट भी कर देता हूँ येलो से. कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन लिखी हुई है 18,000. दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन, आई मीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर्स. करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इसमें शामिल नहीं है जो कि आज हम इंक्लूड करेंगे. देन सिमिलरली फिक्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन थी. पॉइंट नंबर 9 पे वेजेस एंड सैलरीज हैं. कंप्यूटर रिपेयर्स, देन कमीशन रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड receivables, revenue, purchases, return outwards. 17th पर देखें इन्वेंट्री एट 1st April 2018, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है. देन वी हैव रेंट एंड रेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का. दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ये इस साल के शुरू का बैलेंस है. मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं. देन वी हैव 2 किस्म के लोन्स, 5% बैंक लोन एंड 4% बैंक लोन. जो 5% बैंक लोन है दिस इज रीपेएबल इन जून 2019. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, फिर से कह रहा हूँ 31st ऑफ मार्च 2019 को, और बिजनेस ने जो लोन है ये वापस करना है जून 2019 में. यानी कि कर्जा वापस करने में सिर्फ और सिर्फ अब 3 महीने रह गए हैं. मार्च है, मार्च 31st है, अप्रैल मई जून 2019 तक हमने ये लोन वापस रीपे करना है. सो दिस इज नो मोर अ नॉन करंट लायबिलिटी, रादर अब ये बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी बन गई है क्योंकि बिजनेस हैज टू रीपे और रिटर्न द लोन विद इन अ ईयर. देन नेक्स्ट जो लोन है 4% बैंक लोन, दैट इज रीपेबल इन मई 2023. अभी तो 31st ऑफ मार्च 2019 है, तो ये हमने लोन वापस रिटर्न या रीपे करना है 2023 में जाके. तो ये बिजनेस के लिए नॉन करंट लायबिलिटी है. देन वी हैव बैंक लोन इंटरेस्ट पेड, हीटिंग एंड लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट. पॉइंट नोट करें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 26 नंबर पे देखें बैंक ओवरड्राफ्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बिजनेस के पास अब बैंक में पैसा पड़ा नहीं है, एसेट नहीं, बल्कि बिजनेस हैज विथड्रॉन मोर मनी फ्रॉम द बैंक देन इट हैड
तो ये बिजनेस के लिए है जी करंट लायबिलिटी, बिजनेस का एसेट नहीं है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं जी। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। अलोंग विद द रीडिंग आई विल बी अंडरलाइनिंग द सेंटेंसेस जहां से मैं पढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 26,400। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद है लियो हैड टेकन गुड्स वैल्यूड 3200, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स। अब ये लियो ने गुड्स निकाली थी 3200 की, और ये बिजनेस के बुक्स में बुक कीपर ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की हुई। हम इसकी एंट्री पास करते हैं ड्राइंग्स डेबिट और परचेज क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग्स में आपने ऐड करना है 3200, मैं ऐड कर रहा हूँ। ड्राइंग्स की वैल्यू स्टूडेंट्स देखें सेकंड नंबर पे, सेकंड पॉइंट पे 25,000 है, इसमें ऐड करते हैं हम 3200, और परचेजेस में से माइनस करना होता है 3200। लेकिन परचेजेस की वैल्यू आज की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यूज़ नहीं होनी, इसलिए उन चीज़ों को अब मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं डील कर रहा, क्योंकि परचेजेस आर डेल्ट इन द इनकम स्टेटमेंट विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस पार्ट। तो मैं दूसरी एडजस्टमेंट अब परचेज वाली नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करूँगा आज जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें चाहिए होंगी। ठीक है। Then point number 3, a computer costing 8,000 had been recorded in the computer repairs account. Students, का मतलब ये कि बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया था जिसकी कॉस्ट थी 8,000, लेकिन बाय मिस्टेक ये बुक कीपर ने गलती से रिकॉर्ड कर दी थी कंप्यूटर रिपेयर्स में से। तो हमें कंप्यूटर रिपेयर्स में से चाहिए 8,000 माइनस कर दें और कंप्यूटर की कॉस्ट में 8,000 ऐड करें। तो रिपेयरिंग में से 8,000 अब मैं माइनस नहीं कर रहा, रिपेयरिंग एक्सपेंस है जो कि डील किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। मैं बस कंप्यूटर की कॉस्ट में, कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट में 8,000 ऐड करने लगा हूँ। लुक एट पॉइंट नंबर 4, कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट आपकी गिवन है 46,000, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 8,000। 46 में 8,000 ऐड करके कंप्यूटर की कॉस्ट बन जाएगी 54,000। आगे चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, computer repairs of 2,100 paid by check had not been recorded in the books. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपेयरिंग की पेमेंट की गई है 2,100 बाय चेक, और ये बुक कीपर ने रिकॉर्ड नहीं किया। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप रिपेयरिंग में 2,100 ऐड करेंगे, वो हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, और बैंक को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि बैंक में ये एंट्री पास नहीं हुई। अब स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है। अगर तो हमारे बैंक में पैसे पड़े होते ना तो हम बैंक में से 2,100 माइनस कर देते, डिक्रीज कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में बैंक, लुक एट पॉइंट नंबर 26, बैंक ओवरड्राफ्ट में ऑलरेडी बिजनेस है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बिजनेस ने बैंक के पैसे देने हैं, पहले ही बिजनेस पे करंट लायबिलिटी है, एसेट नहीं है, और पहले ही देने थे 6,750, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर बिजनेस ने 2,100 की अमाउंट निकलवा ली है रिपेयरिंग के लिए। तो बैंक में से मजीद 2,100 विदड्रॉ कर लिए, तो जिसकी वजह से हम पर लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो ओवरड्राफ्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा 2,100। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना पॉइंट। अगर तो बैंक बैलेंस हमारा एसेट में होता, डेबिट बैलेंस होता, तो फिर हम इसमें से 2,100 माइनस कर देते, लेकिन चूंकि ऑलरेडी हम ओवरड्राफ्ट में हैं, तो बैंक से मजीद पैसे खर्चने की वजह से, निकलवाने की वजह से, विदड्रॉ करने की वजह से हम पर लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 देखें जी। रेंट ऑफ 2,000 was owing and rates of 450 was prepaid. स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्सपेंस बिजनेस ओ करता है, लिखा हुआ रेंट ऑफ 2,000 was owing, हम ओ करते थे रेंट। ओ करने का मतलब है हमने सर्विसेज ले ली हैं स्टिल, और येट वी हैव नॉट पेड द कंप्लीट रेंट फॉर द ईयर। बिजनेस ने ये रेंट अभी देना है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। इसका मतलब है बिजनेस ने सर्विसेज ले ली हैं और अभी रेंट देने वाला रहता है। सो दिस इज अ करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अब करंट लायबिलिटीज में ये आप लिखेंगे अदर पेबल्स के नाम से आप लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई एक्सपेंस बिजनेस ओ करता है, इसका मतलब बिजनेस ने अभी वो एक्सपेंस पे पूरा नहीं किया, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है जिसे हम अदर पेबल्स के नाम से लिखते हैं। सिमिलरली आगे देखें, सेंटेंस में लिखा है रेट्स ऑफ 450 वो वर प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि बिजनेस ने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दी है, प्रीपेड कर दी हुई है फॉर द नेक्स्ट ईयर, और अभी उसके बदले बिजनेस ने सर्विसेज लेनी है। तो अगर बिजनेस ने किसी से चाहे पैसे लेने हों या सर्विस लेनी हो, तो ये बिजनेस के लिए करंट एसेट होता है। तो 450 को आपने करंट एसेट के सेक्शन में
लिखना है और इसका नाम आपने लिखना है अदर रिसीवेबल्स। अदर का एक्चुअली मतलब ये होता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अलावा किसी से कुछ लेने वाला रहता हो, उसे हम अदर रिसीवेबल कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 है मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 700 फॉर अ 6 मंथ कैंपेन। ये हमने मार्केटिंग की कैंपेन के लिए 700 पे किया था एंड दैट वाज पेड फॉर द 6 मंथ कैंपेन एंडिंग 30 जून 2019। यानी कि हमने किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी को 700 रुपया दे दिया और उन्होंने ये कहा कि ये लीजिए आपको हम पेमेंट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, 6 महीनों के लिए पेमेंट कर रहे हैं और ये वो 6 महीने विच आर एंडिंग ऑन 30 जून, यानी कि हम उन लोगों को 30 जून तक की पेमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ वर्किंग में आपको लिख के देता हूँ। यानी कि हम अगर आप वर्क बैक करें, काउंट बैक करें नंबर ऑफ मंथ्स, जून तक की पेमेंट की है, जून तक उन 6 महीनों की पेमेंट की है। तो अब अगर आप काउंट करें बैकवर्ड तो इसका मतलब हमने जनवरी से लेकर जून तक की पेमेंट की है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीनों की पेमेंट हमने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कर दी है और ये पेमेंट हमने की है 700। आप देखिए पेमेंट है 700 जी, 700 है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। फिर से दोबारा देखें डेट, ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च को, और हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट कंपनी को किसी को पेमेंट कर दी हुई है जून तक की। मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इसका मतलब हमने अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीनों की पेमेंट की है ये अगले साल के 3 महीनों की पेमेंट कर दी हुई है एडवांस। तो ये प्रीपेड है, एक्सपेंस प्रीपे कर दिया हुआ है और इसके बदले वी हैव टू टेक सर्विसेज फ्रॉम समबडी। तो ये एडवांस है, आपके लिए प्री पेमेंट है। 700 6 मंथ्स की थी पेमेंट, आप इसे 6 से डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगी कि एक मंथ की पेमेंट कितनी बनती है। इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आपको 3 मंथ्स की पेमेंट मिल जाएगी विच मेक्स 350, जो कि हमारे लिए करंट एसेट है। प्रीपेड भी, एक्सपेंसेस प्रीपेड भी कहते हैं। आपने अदर रिसीवेबल्स के नाम से इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना है। आगे चलते हैं जी। Point number 7, the 5% bank loan was taken out in 2016 and the 4% bank loan was taken out on 1st August 2018। इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लुक एट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 21 और 22 देखें। जो पॉइंट नंबर 21 है, 5% बैंक लोन था, वो रीपेबल है 2019 में, जून में। तो अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च, और ये जो कर्जा हमने वापस करना है ये जून 2019 में करना है। तो ये हमारे लिए हो जाएगी करंट लायबिलिटी। मैं इसे मेंशन भी कर देता हूँ। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 21 में जो लोन है ये हमारे लिए बन गई है करंट लायबिलिटी, ये हमने जल्दी वापस करनी है। और पॉइंट नंबर 22 में जो है वो हमने कर्जा वापस करना है 2023 में, तो ये हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है विच वी हैव टू रीपे आफ्टर मोर देन अ ईयर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिप्रिसिएशन को हम डिस्कस कर लिया हुआ है, पॉइंट नंबर 9 को क्वेश्चन करते हुए हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टूडेंट्स, यूजुअली हम लोग जो नॉन करंट एसेट्स वाला सेक्शन होता है वो 3 कॉलम बना लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग 3 कॉलम ही बनाएं। इट्स आपकी चॉइस है, आप 2 कॉलम से भी आप बना सकते हैं नॉन करंट एसेट्स सेक्शन। लेट्स स्टार्ट। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट आप क्वेश्चन में देखें, 3rd नंबर पे लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट थी 150,000, 150,000 लिखती है। नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिखा हुआ है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉइंट नोट डाउन करें, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को गलती लगती है। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं 31 मार्च 2019 की, यानी कि 31 मार्च 2019 को, उस दिन तक या उस दिन को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। तो हमने अब यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन लिखनी है इस साल के एंड तक की, यानी कि 31 मार्च 2019 तक की। इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन गिवन थी। आप पॉइंट नंबर 6 पे देखें, लैंड एंड बिल्डिंग की प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन थी 9,000। मैं इसको राइट साइड पे वर्किंग, राइट टॉप पे वर्किंग इसके दिखा रहा हूँ मैं।
9,000 was the depreciation of land and building of the previous year. And how much did we charge in the year during the year for the current year? प्रीवियस पार्ट में हमने इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी फॉर द करंट ईयर। वो मैं आपको पार्ट नंबर 1 की डेप्रिसिएशन दिखाने लगा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। आप इसके सोल्यूशन में देखें, मैं उसे येलो से हाईलाइट करता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 1500 थी। दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स थी 9,000। इसमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने जो इनकम स्टेटमेंट डाली है विच इज़ 1500, आपने वो डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करनी है। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक की बन जाएगी 10,500। तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपने अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन लिखनी है, प्रीवियस ईयर्स की प्लस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो आपने इनकम स्टेटमेंट में डाली है वो वाली ऐड करके टोटल यहाँ लिखनी है। तो कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करें तो आपकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 139,500। ये आपकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी जी लैंड बिल्डिंग की। सिमिलरली कंप्यूटर इक्विपमेंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे देखें, कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 46,000। इसमें आपको याद होगा एडजस्टमेंट हमने की थी 8,000 हमने ऐड किया था। नीचे पॉइंट नंबर था पॉइंट नंबर 3 जो कि 8,000 गलती से रिपेयरिंग में डल गया था, वो उठा के हमने कंप्यूटर की कॉस्ट में ऐड किया था। तो 46,000 प्लस 8,000 मेक्स 54,000। तो कंप्यूटर की कॉस्ट में आपने 54,000 लिखना है और इसी तरह हमने उसकी टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। आप पॉइंट नंबर 7 पे देखें, कंप्यूटर इक्विपमेंट की प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन थी 80,000 और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन में आपको इनकम स्टेटमेंट का सोल्यूशन दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हमने कंप्यूटर इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन में येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट वाज 7200। ये लॉन्ग हाईलाइटिंग कर रहा हूँ 7200। तो प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन कंप्यूटर की 18,000 और एंड दिस ईयर डेप्रिसिएशन है 7200। So 18,000 plus 7,200 which makes a total of 25,200. So आपने लिखनी है 25,200 डेप्रिसिएशन इस साल के एंड तक की, यानी कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन मिला के। आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करें, नेट बुक वैल्यू आ रही है जी 28,800, ये आ जाएगी। सिमिलरली फिक्सचर फिटिंग की कॉस्ट आप देखें क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5 पे इट्स 12,000। प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन है आपकी पॉइंट नंबर 8 पे देखें 6,600 और हमने कल वाले आई मीन प्रीवियस पार्ट में हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी फिक्सचर्स की दैट वाज 1,200। मैं ब्राउन पेन से उस पर एरो लगा रहा हूँ, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस वन, ये वाली 1,200 इज द डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन थी पॉइंट नंबर 8 में 6,600 और करंट ईयर की 1,200। ये दोनों ऐड करके बन रहा है जी 7,800। आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करें क्यूमुलेटेड तो आपकी नेट बुक वैल्यू एसेट्स की आ रही है जी 4,200 फिक्सचर्स की नेट बुक वैल्यू। अब इन तीनों नॉन करंट एसेट्स को ऐड करें तो वी गेट द आंसर दैट इज 1,72500। 1,72500 स्टूडेंट्स, ये जो 1,72500 आ गया, दिस इज द टोटल ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स। नाउ वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम लोग लिखते हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स आ जाते हैं, बैंक और कैश आ जाता है। स्टूडेंट्स, चूंकि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं साल के एंड में, तो साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, तो हमने इन्वेंट्री भी जो साल के एंड में बिजनेस के पास पड़ी वो लिखनी है, यानी कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी होती है, हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी होती है। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, इन्वेंट्री की वैल्यू पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है 26,400। तो सिंपली हमने 26,400 इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखने हैं जी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखें, पॉइंट नंबर 13 पे ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू लिखी हुई 42,000, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट थी, वो देखें लास्ट पॉइंट नंबर 9। आप देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 4,000 आर इररिकवरेबल जी। $4,000 हम हमें लोगों से नहीं मिल सकेंगे, ये लोग हमारे पैसे खा गए हैं, इररिकवरेबल डेट हो गया है, बैड डेट हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको
42,000 जो ट्रेड रिसीवर्स की वैल्यू है उसमें से माइनस कर लेना है जी 4,000, तो बाकी आपके ट्रेड रिसीवर्स की वैल्यू रहेगी जी 38,000। ये आपने लिखना है। अभी इनमें से हमने डाउट भी माइनस करना है, तो ट्रेड रिसीवर्स लिख दिए 38,000, इसमें से हमने माइनस करना है डाउट। पॉइंट नंबर 9 का जो बाकी सेंटेंस रह गया वो पढ़ने लगे हैं। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। अब इन लोगों पे में 5% आउट है। स्टूडेंट्स 38,000 का आप 5% कैलकुलेट करें तो वी गेट 1900। तो 38,000 में से हमें 1900 पे डाउट है कि शायद हमें अमाउंट ना मिल सके। जो डाउट होता है करंट ईयर के एंड का जितना डाउट है वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग दैट डाउट। मैं इंक चेंज कर रहा हूँ 1900 जी, ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देन वी हैव टू राइट अदर रिसीवर्स। अदर रिसीवर्स आपको बताया है कि एक्सपेंसेस अगर प्रीपेड हैं, वैसे इसके अलावा अदर रिसीवर्स वो भी होते हैं अगर इनकम किसी से लेने वाली रहती हो, यानी कि अक्रूड इनकम हो। अक्रूड इनकम भी हमारे लिए करंट एसेट में आता है अदर रिसीवर्स में, और एक्सपेंसेस अगर प्रीपेड हो तो वो भी आते हैं जी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो अदर रिसीवर्स हैं। एक तो पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको हाईलाइट भी करके बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 5 में रेट्स ऑफ 450 वर प्रीपेड, वो हमने डालने हैं अदर रिसीवर्स में। एक तो 450 है, उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट है मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 6 देखें, जो हमने एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट की हुई है 700, ये 6 मंथ्स की पेमेंट की थी। ऑल्दो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया था 31 ऑफ मार्च, लेकिन हमने ये पेमेंट कर दी थी जून तक की, तो 3 मंथ्स का एडवांस था जो हमने कैलकुलेशन की थी, विच मेक्स 350। आप वर्किंग में देख सकते हो, तो ये भी प्री पेमेंट है, तो हमने 350 भी लिखना है। तो हमारे दो अदर रिसीवर्स हो गए 450 प्लस 350, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 800, तो ये लिख दिया 800। नाउ द टोटल ऑफ ऑल दी करंट एसेट्स इज 63300। ये आपके करंट एसेट्स का टोटल आ गया। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट द टोटल ऑफ ऑल दी एसेट्स। हमने नॉन करंट एसेट्स को और करंट एसेट्स को ऐड करना है, जिसका टोटल बन रहा है जी 235800। मैं दोबारा लिख रहा हूँ डार्कर इंक से। टू थ्री फाइव 800। Now we have to make equity and liability section. Equity section में हम लोग लिखेंगे opening capital, यानी कि owners capital at the start of the year। चूंकि इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 ऑफ मार्च 2019 को, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 को। एनीवे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें लिस्ट में टॉप पे नंबर 1 पे कैपिटल लिखा हुआ है 80,000 ओपनिंग कैपिटल, आपने वो लिखना है। ओपनिंग कैपिटल में वी हैव टू ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने प्रीवियस पार्ट में पार्ट नंबर 1 में जब इनकम स्टेट बनाई थी हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट किया था। आप देख लें सोल्यूशन यहाँ से, इट इज 60,800। तो 60,800 हमने ऐड करना है। ड्राइंग्स हमने माइनस करनी होती हैं। ड्राइंग्स में एक एडजस्टमेंट भी थी जो हमने डिस्कस कर ली थी शुरू में। पॉइंट नंबर 2 पे देखें, ड्राइंग्स 25,000 की थी, इसमें ओनर ने गुड्स निकालनी थी 3200 की, वो भी हमने ऐड कर दी थी। सो 25,000 प्लस 3200 मेक्स 28,200। ये मैं वर्किंग शो कर देता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये वो वाला पॉइंट था, आपको मैं दिखा दूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। पॉइंट नंबर 2 देखें, लियो हैड टेकन गुड्स वैल्यू 3200, ये ऊपर एडजस्ट नहीं हुआ था तो हमें ड्राइंग्स में ऐड करना पड़ा। तो ड्राइंग्स की वैल्यू हो जाएगी 28,200। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया और ड्राइंग्स माइनस किया, हमारा आंसर आ रहा है 112,600। स्टूडेंट्स ये ओनर का क्लोजिंग कैपिटल होता है। आफ्टर राइटिंग द कैपिटल वी हैव टू मेक लायबिलिटी सेक्शन। आप करंट लायबिलिटीज भी पहले लिख सकते हैं बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज, लेकिन इट्स ट्रेडिशनल चल रहा है ट्रेंड के पहले वी राइट नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन वी राइट करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में पहले भी आपको 2 दफ़ा बता चुका हूँ इसी वीडियो में। नॉन करंट लायबिलिटी आपकी वो है
4% वाला जो बैंक लोन है ना, पॉइंट नंबर आप 22 देखें, 4% बैंक लोन विच इज रीपेएबल इन 2023, वो है 60,000। ये आपने 60,000 लिख दिया। उसके बाद वी हैव टू राइट डाउन दी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ये जो लोन पॉइंट नंबर 21 पे देखें, 5% बैंक लोन जो कि रीपेबल अब 2019 में जून में हमने देना है, विच इज 20,000। तो आप ये लिखते हैं जी, करंट लायबिलिटीज में 20,000 का लोन है। उसके बाद वी हैव टू राइट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आर ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स पेबल्स। इनको क्रेडिटर्स भी कहते हैं। कैम्ब्रिज वाले वैसे आप लोगों को आप माउंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कि आप क्रेडिटर्स का वर्ड ना यूज़ करें, आप ट्रेड पेबल्स या अकाउंट्स पेबल लिखें। तो प्रेफरेबली आप लोगों ने, कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स ने आपने अदर आपने से ट्रेड पेबल्स या अकाउंट्स पेबल कहना है जी। पॉइंट नंबर 12 देखें, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है 31850। 31850। उसके बाद हम वी हैव टू राइट अदर पेबल्स। अदर पेबल्स वो होते हैं कि जो हमने कोई एक्सपेंस अक्रूड है, देने वाला रहता है, ओइंग है, आउटस्टैंडिंग है, वो वाला लिखना होता है। पॉइंट नंबर 5 में देखें, रेंट था 2000 देने वाला रहता था। एक तो ये हमारे लिए अदर पेबल है, पॉइंट नंबर 5 वाला 2000। स्टूडेंट्स, इसके अलावा और एक डिटेल्ड ज़रा डिस्कशन फिर करनी पड़ेगी, वो बैंक लोन के इंटरेस्ट के हवाले से। वो हमारा ओवरड्राफ्ट, सॉरी, उस पे ज़रा हम वो करते हैं, इंटरेस्ट कुछ देने वाला रहता है, तो हमें वर्किंग ज़रा डिटेल में दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने प्रीवियस पार्ट में भी ये किया था। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर देखें, आप 21 देखें। 5% जो बैंक लोन था वो अमाउंट थी 20,000। इस पे इंटरेस्ट बना था 20,000 का 5%। मैं दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 20,000 का 5% विच मेक्स 1,000। इसके अलावा एक और लोन की अमाउंट थी 4, पॉइंट नंबर 22 देखें, 4% बैंक लोन विच इज़ रीपेएबल इन 2023, अमाउंट है 60,000। इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप पॉइंट नंबर 7 का सेंटेंस है ना, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। The 5% loan was taken out in 2016, जबकि the 4% bank loan was taken out on 1st August 2018। ये लोन हमने लिया था 1st August 2018 को, और फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31st ऑफ मार्च को। तो अगस्त से लेकर आप 31st ऑफ मार्च तक गिने। स्टूडेंट्स, आपने अगस्त के मंथ को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 1st अगस्त को ये लोन लिया गया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बन रहे हैं जिन 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स हुए हैं ये लोन लिए हुए। इट्स अ 4% इंटरेस्ट लोन, इट इज़ अ 4%। तो आपने क्या करना है, इसका 4% कैलकुलेट कर लेना है। 60,000 का 4% बनता है जी 2400, लेकिन हमें 8 मंथ्स हुए तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 1600, टोटल 1000। और ये 1600 मिला के इंटरेस्ट फॉर द ईयर बनता है 2600। हमने प्रीवियस वीडियो में 2600 ही बेचा था। फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल, द एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 2600। लेकिन अब बिजनेस ने इंटरेस्ट पे कितना किया है, आप पॉइंट लोन्स के नीचे पॉइंट नंबर 23 पे देखें। बैंक लोन इंटरेस्ट पेड 2100 है, 2600 बनता है, बट वी हैव जस्ट पेड 2100। इसका मतलब बाकी 500 रुपया, $500 का इंटरेस्ट देने वाला रहता है। ये हम पे ड्यू है, हम वो करते हैं, अक्रूड है। तो आपने अदर पेबल्स में ये वाला 500 भी ऐड करना है। सो 2000 प्लस 500 मेक्स 2500। ये आपने अदर पेबल्स में ये दोनों लिखने हैं। देन वी हैव द लास्ट आइटम, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट देखें, क्वेश्चन में थी 6750, लेकिन अभी इसमें रिपेयरिंग वाली अमाउंट हमने एडजस्ट की थी जो हमने बैंक के थ्रू पे किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ रिपेयरिंग के अमाउंट। ये पॉइंट नंबर 4 देखें जो हमने बाय चेक पे किया था। तो 6750 में 2100 हम ऐड करेंगे, आपके ओवरड्राफ्ट की अमाउंट हो जाएगी जी 7850, नहीं सॉरी 8850, 8850। अब हम करंट लायबिलिटीज को ऐड करेंगे। द टोटल ऑफ द करंट लायबिलिटीज इज
3200. Now you have to add up all the capital and liabilities. 3 चीजें हैं, मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ एरो लगा के. आपने इन तीनों को ऐड करना है. कैपिटल का टोटल, क्लोजिंग कैपिटल का टोटल था 112,600 और नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं जी 60,000 और करंट लाइबिलिटीज का टोटल है 63,200. आपने इन तीनों को ऐड करना है एंड यू गेट 235,800 और यही आपके एसेट्स का टोटल भी है. स्टूडेंट्स ऊपर देखें, टोटल एसेट्स का टोटल एसेट्स का भी यही आंसर था 235,800. आई फॉरगॉट टू राइट टोटल एसेट्स ओवर देयर, मैं वहाँ लिख देता हूँ. So, statement of financial position में the total of all assets should be equal to total of capital and liabilities. That's it, students. We are done. Statement of financial position बना ली है. Next part बनाएंगे जिसमें financial statements में जो difficult adjustments student को लगती हैं, छोटे छोटे से extracts लेके वो करेंगे. ठीक है जी. Okay. See you in the next video. खुदा हाफिज.